फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज से ही हिस्ट्री मेन नोट सेशन शुरू होने वाला है। तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाली शॉर्ट वीडियो में आपको बता दिया है कि हिस्ट्री मेन नोट सेशन इज़ अबाउट टू बिगिन, तो अब ये नहीं होगा। अब हम कह सकते हैं हिस्ट्री मेन नोट सेशन इज़ स्टार्टेड। अब ये शुरू हो चुका है। देन अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो जल्दी से हमारे वेबसाइट पे भी विज़िट कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की ये सेशन अगर आपको अच्छी लगे तो इस पे हर वीडियो को लाइक करिए। और मैं इस सेशन के आपको डिटेल अगर मैं बता दूं इस सेशन के डिटेल्स क्या हैं, तो इस सेशन को हम एक वीडियो में कंप्लीट नहीं करेंगे, इसके अलग अलग पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अपने पहले नोट्स हिस्ट्री के नोट्स की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला वाला कहता है कि दैट मगध किंगडम वॉज लोकेटेड एट द साउथ ऑफ द बैंक ऑफ द गंगा रिवर। इसका मतलब है जो पहले मगध साम्राज्य हुआ करता था, मगध साम्राज्य चाहे मगध किंगडम, वहाँ मगध किंगडम जहाँ पे बिम्बिसरा और अजातशत्रु जैसे जो राजा थे राज करते थे, वो वाला एरिया, ठीक, मतलब बिहार वाला एरिया, ठीक। तो ये कह रहा है कि जो मगध किंगडम था, आइए, तो जो मगध किंगडम था वो कहाँ था? गंगा नदी के दक्षिण की ओर। मतलब जो गंगा नदी थी वो यहाँ से निकलती थी, मतलब उत्तराखंड से, इस तरफ से जो उत्तराखंड से निकलती थी, आज के उत्तराखंड से, वो जो गंगा नदी है वो कहाँ, वो मगध किंगडम कहाँ था? उसके दक्षिण में था। तो आप समझ गए होंगे। चलो अगले नोट्स की तरफ। तो हमसे सेकंड वाला ये कहता है डैट राइस वाज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ विंध्यास which is currently located in मध्य प्रदेश। इसका मतलब ये है कि जो चावल था, चावल उसे सबसे पहले कहाँ उगाया गया था? तो जो विंध्याचल, आपने सुनी होंगी विंध्याचल की पहाड़ियाँ, जो कि अभी इस समय मध्य प्रदेश में, उस पहाड़ी विंध्याचल की पहाड़ियों के उत्तर में। तो यहाँ पर आप एक फ़ोटो में देख पा रहे हैं विंध्याचल की, मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो लिए गूगल से, कुछ इस तरह से सीन है। तो ठीक इस पहाड़ी का जो भी उत्तर होगा, मान लेते हैं ये नॉर्थ है जिस तरफ हमें करंटली दिखा रहा है, तो मतलब यहीं पर इस इलाके में सबसे पहले क्या ग्रोन हुई होगी? राइस। तो चलिए अब थर्ड नंबर पे। तो हमारा अब ये थर्ड और फोर्थ कह रहा है, पहले हम थर्ड समझ लेते हैं। थर्ड है, बहुत ईजी है। गारो हिल्स इज करंटली लोकेटेड इन मेघालय। मतलब जो गारो हिल्स हैं वो कहाँ स्थित है? मेघालय में। मेघालय आप जानते ही होंगे ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारे इंडिया का। और नेक्स्ट हमारा है डेट व्हीट एंड बार्ले वाज फर्स्ट बिगेन टू ग्रो बाय मैन एंड वुमेन एट सुलेमान एंड किरथार हिल्स विच इज़ करंटली लोकेटेड इन पाकिस्तान। मतलब है डेट जो गेहूँ और बार्ले है वो सबसे पहले पुरुषों और महिलाओं के द्वारा कहाँ उगाया गया था? तो सुलेमान और किरथार हिल्स में, जो कि अभी कहाँ पर है? आज के पाकिस्तान में स्थित है। चलो नेक्स्ट नोट। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ है, इन दी हड़प्पा सिविलाइजेशन सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मतलब जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, हड़प्पा की संस्कृति, उसमें जो शहर थे उन्हें दो भागों में बांटा गया था। पहला था द फर्स्ट वाज वेस्टर्न पार्ट which was smaller but higher, called as citadel, and other was eastern part which was larger but lower, were called as, यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे वर आएगा, were called as lower town। यहाँ पर भी हल्की सी मिस्टेक है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे होंगे, ठीक। तो मतलब जो हड़प्पा की संस्कृति थी उसमें क्या हुआ था कि जो मतलब ऐसे, मतलब दो भागों में बांटा गया था शहर को। एक था पश्चिमी भाग जिसमें ना जो इलाका था वो नीचे था पर बहुत बड़ा था, और जिसे हाँ छोटा था पर ऊंचा था, जिसे सीटाडेल कहा गया, पश्चिमी और था। और दूसरा वाला हिस्सा जो था, जो कि पूर्वी तरफ था, जो कि बड़ा था पर नीचे था, उसे लोअर टाउन कहा गया। इसे समझने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि
ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये हो गया सीटाडेल, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं लोअर टाउन। क्यों? देखो ये जो सीटाडेल जितने में बना है उसका एरिया बहुत कम, एरिया कम है किसके मुकाबले में, लोअर टाउन के मुकाबले में, बट ये ऊंचा। और यहाँ पे पहले बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनती थी, 3 स्टोरी 2 स्टोरी बिल्डिंग्स बनती थी, और यहाँ पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर होता था लोअर टाउन में, बहुत बड़ा था पर नीचे था, इसलिए इसको लोअर टाउन कहा गया। चलिए 5th पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है 6th नंबर देखते हैं, डैट इम्पॉर्टेंट अर्ली सिटीज़ आर, मतलब कुछ पुराने ज़मानों की कुछ मतलब याद रखने वाली कुछ शहर हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। आपने इस पे मूवी भी बन चुकी है ऋतिक रोशन की, आप इस पे देख के इस चीज़ को आप समझ भी सकते हैं। सो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा एंड लोथल, ये सब पुराने ज़माने की बहुत इम्पोर्टेंट सिटीज़ रहा करती थी। और नेक्स्ट है हमारा दैट हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, ये आज मतलब आज अब कहाँ पर आ चुके हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इज़ करेंटली लोकेटेड इन पाकिस्तान। 7th नंबर हमारा कह रहा है डैट हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है वो आज पाकिस्तान में है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है डैट लोथल, इम्पॉर्टेंट अर्ली सिटीज़ आपको बताया, एक धोलावीरा था जहाँ पे मतलब सामान आता जाया करता था यहाँ से, ठीक, मतलब एक बंदर का आप मान सकते हैं, शी पोर्ट, ठीक। तो आठवां क्वेश्चन कह रहा है दैट लोथल एंड धोलावीरा इज करेंटली लोकेटेड इन गुजरात में है दोनों, बट एक है गल्फ ऑफ खंबत एंड खादिर बेट इन रन ऑफ कच्छ रिस्पेक्टिवली। मतलब जो हमारा लोथल है वो गुजरात में कहाँ है, गल्फ ऑफ खंबत पर, और धोलावीरा हमारा कहाँ है, खादिर बेट इन रन ऑफ कच्छ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। गुजरात का मैप है, आप जान रहे हैं किस साइड में है, ये वेस्टर्न साइड पर है इंडिया के। यहाँ पर आप देख सकते हैं रण ऑफ कच्छ है आज का, यहाँ पर क्या था, लोथल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ खंबत। इस साइड में आप आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा गल्फ ऑफ खंबत, ये रहा, यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबत था, जहाँ पर क्या था, धोलावीरा था, सी पोर्ट करते थे शायद, मेरे हिसाब से यहाँ पर करते होंगे क्योंकि एक लौता यहीं पर दिख रहा है हमको पानी वाला एरिया। सो अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है डैट, बहुत इजी है अभी, दैट अब हमारा ये भी आसान है, कालीबंगा, ये भी इम्पोर्टेंट अर्ली सिटी है, इज़ करंटली लोकेटेड इन राजस्थान। मतलब जो कालीबंगा है वो आज कहाँ है, राजस्थान में है। तो बहुत इजी है ये सब याद करना, मतलब कुछ पाकिस्तान में रह गए और कुछ राजस्थान में, मतलब इतना जान लो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो भारत के वेस्टर्न साइड पे ही डेवलप हुई थी। तो आज की वीडियो ये पार्ट 1 है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे पार्ट 2 में इसके आगे से, मतलब अभी 9th है, अब अगली वीडियो से 10th से शुरू करेंगे।